ओबीसी आरक्षण लागू होते ही संसद घेरने पहुंचे 10,000 स्टूडेंट। सेना ने संभाला था मोर्चा, 65 स्टूडेंट्स ने दी थी जान। वो छात्र आंदोलन जिसने 2 प्रधानमंत्री बदले। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मिहिर जैन और आज मेरे साथ है उमर अंसारी। दोस्तों, आज देश में मुस्लिम रिजर्वेशंस को लेकर बहुत से वाद विवाद छेड़े जा रहे हैं। जहां एक तरफ भाजपा यानी कि भारतीय जनता पार्टी लगातार इस बात को कह रही है कि कांग्रेस आरक्षण मुसलमानों को देने पर आमादा है, तो वही कांग्रेस भी लगातार भाजपा पर एक कटाक्ष करती नजर आ रही है। लेकिन आपको क्या लगता है कि इसी आरक्षण के खिलाफ एक बार कुछ छात्र आंदोलनों के कारण 2 प्रधानमंत्री देश में बदले गए थे। 19 सितंबर 1990 दिल्ली, राजधानी दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में हजारों छात्र भूख हड़ताल पर बैठे थे। उनमें से ही एक दल में दिल्ली यूनिवर्सिटी साउथ देशबंधु कॉलेज के छात्र थे। उनके हाथ में तख्तियां थी जिन पर लिखा था वीपी सिंह मुर्दाबाद, मंडल कमीशन डाउन डाउन। तभी आंदोलनकारियों की भीड़ से एक स्टूडेंट उठा और उसने खुद पर मिट्टी का तेल छिड़क लिया। कोई कुछ समझ पाता इससे पहले ही उसने खुद को आग के हवाले कर दिया। आसपास के छात्रों को लगा कि विरोध में पुतला जलाया जा रहा है। जब तक नजदीक खड़े लोग उसकी मदद करते तब तक वो आधे से ज्यादा झुलस चुका था। दैनिक भास्कर के एक रिपोर्ट के मुताबिक 20 दिसंबर 1978 सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थिति की जानकारी के लिए मोरारजी देसाई सरकार ने एक 6 सदस्यीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी कि ओबीसी गठित किया। इसके अध्यक्ष बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल बने। यही आयोग मंडल कमीशन के नाम से चर्चित हुआ। मंडल कमीशन ने सरकार को रिपोर्ट सौंपी और सिफारिश की कि पिछड़े वर्ग के लोगों को सामाजिक बराबरी देने के लिए नौकरियों में आरक्षण दिया जाना चाहिए। लेकिन क्या वास्तविकता में यह मांग सही थी? 7 अगस्त 1990 को तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट का एक हिस्सा लागू कर दिया, जिसमें ओबीसी वर्ग को नौकरियों में 27% आरक्षण देने की बात कही गई थी। यही आरक्षण एससी एसटी कैटेगरी को पहले से मिल रहे 22.5% आरक्षण से अलग था। इसके चलते सरकारी नौकरियों में कुल आरक्षण 49.5% हो गया। अगले दिन अखबारों में जैसे ही ये खबर छपी, सामान्य कैटेगरी के युवा फैसले से नाराज होगा, यानी कि जनरल कैटेगरी। दिल्ली यूनिवर्सिटी के सर्वन छात्रों ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट के विरोध में प्रदर्शन शुरू कर दिया। कलम चलाना छोड़ दिया, अब बंदूक चलाना सीखेंगे। इस नारे के साथ छात्र सड़कों पर उतर आए। दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाद जेएनयू, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी समेत 22 यूनिवर्सिटी में इसके विरोध में कई किस्म के प्रदर्शन शुरू हो गए। वरिष्ठ पत्रकार अली अनवर बताते हैं, न सिर्फ हिंदू बल्कि मुस्लिम वर्ग भी इस विरोध में शामिल था। वीपी सिंह जो 1989 से पहले राजा नहीं फकीर हैं, इनके नारों से पहचाने जा रहे थे, अब सर्वण छात्र उन्हें राजा नहीं रंक है, देश का कलंक है कहने लगे। लगभग 2 हफ्तों तक यूनिवर्सिटीज में छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी रहा, मगर इसका कोई खास असर नहीं हुआ। आर स्वामीनाथन ने अपने लेख यंग मैन एट बैरिकेड्स में लिखा है कि छात्र सड़कों, चौराहों पर, बसों पर चढ़कर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। कुछ छात्र लोगों को यह समझाने के लिए भी जुटे थे कि वे मंडल कमीशन का विरोध क्यों कर रहे हैं, लेकिन इस विरोध का सरकार पर कोई असर नहीं दिखाई दे रहा था। छात्रों को अब लगा कि उनके अनशन और आंदोलनों को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा। इसके चलते 24 अगस्त 1990 को संसद घेरने की तैयारी की गई। हजारों की संख्या में छात्र हॉस्टल और यूनिवर्सिटी से निकलकर संसद की तरफ कूच करने लगे। छात्र छात्राएं बसों पर बैठकर सड़कों पर हाथ में स्लोगन लेकर चले जा रहे थे। कई लोगों के हाथ में प्लकार्ड्स भी थे। जब इसकी भनक प्रशासन को हुई तो पुलिस फौरन छात्रों को रोकने पहुंच गई। पुलिस ने इससे पहले तक पूरे आंदोलन में छात्रों पर बल प्रयोग नहीं किया था। आंदोलन में छात्र पुलिस के सामने बार बार दोहराते थे कि अंदर की बात है, पुलिस हमारे साथ है, मगर संसद के बाहर इतनी बड़ी संख्या में छात्रों को देखकर पुलिस ने लाठियां उठा ली। पहली बार आंदोलनकारी छात्रों पर लाठी, डंडे और आंसू गैस के गोले बरसाए गए। छात्रों को पकड़ पकड़ कर बसों में भरा गया और दिल्ली के छत्रपाल स्टेडियम में ले जाया गया। यह खबर अगले दिन के सभी बड़े अखबारों के फ्रंट पेज पर एक ब्रेकिंग न्यूज बनकर आई। 15 अक्टूबर 1990 को इंडिया टुडे में छपी एक खबर के अनुसार दिल्ली में आंदोलनकारी छात्रों ने एक बड़े चौराहे को बंद कर दिया था। इसे कुर्बानी चौक का नाम दिया। छात्रों ने कई दिनों तक ट्रैफिक जाम रखा। आखिरकार भारी संख्या में पहुंचे पुलिस कर्मियों ने चौक को खाली कराया और लगभग 1000 छात्रों को गिरफ्तार कर लिया। अगले दिन छात्रों ने चौक पर दोबारा कब्जा करने की कोशिश की तो पुलिस से उनकी तीखी झड़प हुई। जब लाठीचार्ज और आंसू गैस से भी छात्र नहीं हटे तो पुलिस ने गोलियां चला दी। इसमें 2 छात्र भी मारे गए। चंडीगढ़ में भी आंदोलन कर रहे छात्रों ने सैकड़ों सरकारी गाड़ियां, इमारतें और दफ्तरों में आग लगा दी। छात्र इतने बेकाबू हो गए कि सेना को बुलाना पड़ा। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद यह पहला मामला था जब सेना को बुलाया गया। फौज को अंबाला, सिरसा, कुरुक्षेत्र और रोहतक सहित लगभग 1 दर्जन अन्य शहरों में तैनात किया गया था। आरक्षण विरोधियों ने
वीपी सिंह और राष्ट्रीय मोर्चा सरकार को संकेत दिया था कि उनका इरादा पीछे हटने का कतई नहीं है। मशहूर किताब द डिस्ट्रप्टर में देवाशीष मुखर्जी लिखते हैं कि इस आंदोलन में 152 छात्रों ने आत्महत्या करने की कोशिश करी। इस आंदोलन में 65 छात्र मारे गए। भास्कर की एक रिपोर्ट के अनुसार पिछड़ों के लिए आरक्षण की मांग करने वाले मंडल कमीशन की नींव बहुत पहले यानी कि 20 दिसंबर 1978 को ही पड़ गई थी। उसके बाद कई सरकारें आई और बदलती रही, जिससे मंडल कमीशन ठंडे बस्ते में चला गया। इसके बाद जनता दल के नेता वीपी सिंह ने अपने मैनिफेस्टो में मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करने के मुद्दे को लेकर इसी पर चर्चा करनी शुरू कर दी। वीपी सिंह 1984 में राजीव गांधी सरकार में वित्त मंत्री थे। 1989 में वीपी बोफोर्स घोटाले केस में राजीव के ही खिलाफ हो गए। ये वही वीपी सिंह थे जो 1975 में इमरजेंसी के समय सरकार के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोले थे। 1989 में हुए आम चुनाव में जनता दल बहुमत से जीत गया। इसके बाद ये बहस तेज हो गई कि अगला प्रधानमंत्री किसे बनाया जाए। आखिरकार चौधरी देवीलाल को पीछे छोड़ वीपी सिंह देश के 7वें प्रधानमंत्री बने। वीपी सिंह पीएम तो बन गए, लेकिन 1990 तक देवीलाल और उनके बीच राजनीतिक मतभेद काफी बढ़ चुके थे। देवीलाल ने लगभग 5 लाख लोगों के साथ 9 अगस्त को एक बड़ी रैली करने की घोषणा करी। वीपी सिंह डर चुके थे और उन्हें लगा कि देवीलाल के समर्थन में माहौल ना बन जाए। इसे काउंटर करने के लिए वीपी सिंह ने अचानक मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू कर दी थी। मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू होने के विरोध में आत्मदाह की कोशिश करने वाले दिल्ली के छात्र राजीव गोस्वामी को देखने के लिए भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी अस्पताल पहुंचे थे। वो जब पहुंचे तो छात्रों ने उन्हें घेर लिया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। दरअसल जनता पार्टी भाजपा के भारी समर्थन के साथ सत्ता में थी। लेखक और राजनीतिक डॉक्टर प्रेम कुमार मणि बताते हैं कि छात्रों का आंदोलन उग्र होने लगा था। बीजेपी को लग रहा था कि अगर वो आरक्षण के फैसले पर वीपी सिंह का साथ देती है तो सवर्ण बीजेपी का विरोध कर सकते हैं। ऐसा होने पर उसको वोट भी कट सकता है। आडवाणी ने इस घटना के बाद एक रणनीति बनाई। उन्होंने मंडल से सबका ध्यान हटाने के लिए मंडल की राजनीति शुरू करी। आडवाणी ने 12 सितंबर 1990 को राम मंदिर के लिए रथ यात्रा करने की घोषणा करी। 25 सितंबर को गुजरात के सोमनाथ से यात्रा शुरू हो चुकी थी। रथ यात्रा जब बिहार होते हुए उत्तर प्रदेश पहुंचने लगी, तब यूपी के सीएम मुलायम सिंह यादव ने बयान दिया कि अयोध्या में कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा। ऐसा कहकर मुलायम ने आडवाणी को अयोध्या आकर दिखाने की चुनौती दी। हालांकि उत्तर प्रदेश पहुंचने से पहले ही 23 अक्टूबर 1990 को बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने आधी रात को रथ यात्रा रोक ली और आडवाणी को समस्तीपुर से गिरफ्तार कर नजरबंद कर दिया। इस घटना के बहाने बीजेपी ने जनता पार्टी को दिया अपना समर्थन वापस ले लिया और वीपी सिंह की सरकार गिर गई। इससे भारतीय जनता पार्टी के सवर्ण वोट भी सादे रहे और मंडल की राजनीति कमंडल की ओर मुड़ने लगी। वीपी सिंह की सरकार गिरने के बाद जनता दल के नेता चंद्रशेखर 64 सांसदों के साथ पार्टी से अलग हो गए और समाजवादी जनता पार्टी बनाई। जिस कांग्रेस का विरोध करके जनता दल सत्ता में आई थी, उसी के समर्थन से 10 नवंबर 1990 को चंद्रशेखर देश के 8वें प्रधानमंत्री बने। इस सब के बीच मंडल कमीशन का विरोध जारी रहा। इस विरोध प्रदर्शन के साथ ही साथ 17 जनवरी 1991 को केंद्र सरकार ने पिछड़े वर्ग में शामिल समुदाय की लिस्ट तैयार करी। महज 3 महीने ही बीते थे कि कांग्रेस ने चंद्रशेखर सरकार से भी समर्थन वापस खींच लिया। अल्पमत में आने के बाद चंद्रशेखर को पीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा। सरकारें बदलती रही, लेकिन इस सबके बीच मंडल कमीशन के विरोध की आग नहीं बदली। 24 सितंबर 1991 को पटना में आरक्षण विरोधी और पुलिस के बीच एक झड़प हुई। पुलिस फायरिंग में 4 छात्र मारे गए। अगले ही दिन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करी और आरक्षण की सीमा बढ़ाकर 59.5% करने का फैसला किया। जब यह खबर अखबारों में छपी तो एक बार फिर नॉर्थ दिल्ली के साथ साथ साउथ दिल्ली में भी आरक्षण के विरोध में प्रदर्शन तेज हो गए। यहां भी छात्रों पर पुलिस फायरिंग हुई और 2 छात्रों की मौत हो गई। मंडल कमीशन को लेकर सवर्ण छात्रों के बढ़ते संघर्ष को देखकर ओबीसी वर्ग के छात्रों को लगा कि सरकार गिर सकती है। ऐसे में ओबीसी छात्रों का वर्ग मंडल कमीशन के समर्थन में आ गया। अगड़ी पिछड़ी जातियों के छात्रों के साथ साथ प्रोफेसर और शिक्षक भी 2 हिस्सों में बढ़ चुके थे और संघर्ष बढ़ गया। इसके चलते उदयपुर में कर्फ्यू भी लगाना पड़ा था। दोस्तों, इस सब बातों से हम महरूम हैं। 1 अक्टूबर 1991 को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से आरक्षण के आर्थिक आधार का ब्यौरा मांगा। अगले ही दिन गुजरात में सवर्ण और ओबीसी छात्रों में संघर्ष छिड़ गया और राज्य के सभी शैक्षणिक संस्थान बंद कर दिए गए। 17 नवंबर को राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में एक बार फिर उग्र विरोध प्रदर्शन हुए। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में 16 बसों में आग लगा दी गई, जिसके बाद
100 लोग अरेस्ट किए गए। दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी 2 और छात्रों ने आत्मदाह करने की कोशिश करी और पुलिस की झड़प में 50 से ज्यादा घायल हुए। लगभग 1 साल बाद 16 नवंबर 1992 को सुप्रीम कोर्ट ने मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू करने के फैसले को वैध ठहराया। साथ ही आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% रखने और पिछड़ी जातियों के उच्च तबके को इससे अलग रखने का निर्देश दिया। केंद्र सरकार ने 8 सितंबर 1993 को नौकरियों में पिछड़े वर्गों को 27% आरक्षण देने की अधिसूचना जारी कर दी। 3 दिन बाद इलाहाबाद की इंजीनियरिंग की छात्रा मीनाक्षी ने भी आत्महत्या कर ली थी। छात्रों के प्रदर्शन लगातार जारी रहे। पुलिस और छात्रों की झड़प में सैकड़ों लोग घायल हुए, बहुत से लोग मारे गए। इस सब के बीच 20 फरवरी 1994 को मंडल आयोग की सिफारिशों के तहत पी राजशेखर आरक्षण के जरिए नौकरी पाने वाले पहले कैंडिडेट बने। तत्कालीन समाज कल्याण मंत्री सीताराम केसरी ने उन्हें नियुक्ति पत्र सौंपा था। सबसे पहले मंडल कमीशन के विरोध में आत्मदाह की कोशिश करने वाले राजीव गोस्वामी का लंबी बीमारी के बाद 24 फरवरी 2004 को निधन हो गया। लेखक और पत्रकार अली अनवर कहते हैं कि बढ़ती उम्र के चलते अब ठीक याद नहीं, लेकिन 1996 में पटना के गांधी मैदान में मेरी किताब के विमोचन पर वीपी सिंह ने मुझसे कहा था कि मंडल अब वायुमंडल बन गया है और चारों ओर फैल चुका है। मैंने अपनी टांग टूटने पर भी गोल कर दिया है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी सेमीफाइनल हुआ है, फाइनल हो सकता है मेरे बाद हो। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी इस मंडल कमीशन की। लेकिन दोस्तों, इस सब पर आपकी क्या राय है? क्या वास्तविकता में आरक्षण देश में होना चाहिए? क्या कहीं ना कहीं जनरल कैटेगरी के लोग और आरक्षण पाने वाले लोगों के बीच एक किस्म की खाई नहीं पैदा हो गई है? दोस्तों, क्या देश का विकास इस खाई को खत्म किए बगैर हो सकता है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। उमर अंसारी के साथ मिहिर जैन, कथा।